नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज मैं आप लोगों को माँ शेरावाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह से माँ ने एक अनाथ लड़की की मदद की। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। एक गांव में रूही और उसकी माँ रहती थी। रूही के पिता का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। तब से उसकी माँ ने गांव में सब्जियां बेच बेच कर घर का गुजारा करना शुरू कर दिया। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर रूही की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। वह दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी और काम न कर पाने के कारण घर में पैसे नहीं आ रहे थे। घर में पैसे नहीं आने के कारण उनको खान पान में भी दिक्कत आ रही थी। फिर रूही ने सोचा कि क्यों ना मैं ही गांव में सब्जियां बेचा करूं। अगले ही दिन से उसने गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आमदनी होने लगी, जिससे उसका घर तो चलने लगा, परंतु रूही की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वह दिन भर बीमार अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। रूही सब्जियां बेचकर जो पैसे कमाती थी, वह अपनी माँ के दवाइयाँ खरीदने में लगा देती थी। फिर भी रूही की माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद रूही की माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए और रूही को अकेला छोड़कर चली गई। रूही को अपनी माँ के जाने का बहुत दुख हो रहा था। वह दुख सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन रूही एक समझदार और धैर्यवान लड़की थी। उसने कुछ दिन बाद वापस से अपने गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। रूही माँ दुर्गा की भक्त थी। उसे जब भी डर लगता था या अकेलापन महसूस होता था, वह माँ दुर्गा का नाम जपने लगती थी। फिर उसका मन शांत हो जाता था और वह अपने काम में लग जाती थी। वह ऐसे ही अपना साधारण जीवन जी रही थी, परंतु कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसे ऐसा लगता था जैसे हमेशा उसके पास कोई एक औरत होती है जो हमेशा उसका पीछा करते रहती है। वह हमेशा एक ऐसी औरत को अपने आसपास देखती है जो एक सुंदर लिबाज में होती है, परंतु रूही उसे कभी अच्छे से देख नहीं पाती थी। लेकिन वह औरत हमेशा उसी के पास रहती थी। कुछ दिनों तक तो रूही ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगातार ऐसे ही कई दिनों से चल रहा था। रूही जहाँ भी जाती थी, वो औरत उसके पीछे पीछे पहुँच जाती थी। धीरे धीरे रूही इस बात से डरने लगती है। वह जब भी उस औरत को अपने आसपास महसूस करती थी, वह घबरा जाती थी। धीरे धीरे उसका डर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि रूही ने उस औरत को कई बार रात को अपने घर से बाहर भी देखा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कैसे उस औरत से अपना पीछा छुड़ा सके। बस माँ दुर्गा का नाम जपते जपते अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा डरी हुई होती थी। एक दिन ऐसे ही रात को रूही माँ दुर्गा का नाम लेकर सो जाती है। कुछ समय बाद उसके घर में एक तेज रोशनी हर तरफ फैलने लगती है। उस तेज रोशनी से उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है तो हैरान हो जाती है। वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ी हुई देखती है। वह जैसे तैसे ही खुद को संभालती है और माँ दुर्गा के सामने उनके चरणों के पास जाकर बैठ जाती है। रूही को यह सब सपना लग रहा होता है, लेकिन फिर माँ दुर्गा ने उससे कहा, रूही, तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सच्चे मन से मेरा नाम लेती थी, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना पड़ता था। वह औरत जो हमेशा तुम्हारे आसपास होती थी, वह मेरा ही एक रूप था। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस तुम ऐसे ही सच्चे मन से अपना काम करती रहो। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से चली जाती है। रूही अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यशाली मान रही थी। वह बहुत खुश हो जाती है।
वो अपना काम अब बिना किसी डर के और ईमानदारी के साथ करने लगती है। माँ दुर्गा की कृपा से रूही का आगे का जीवन बहुत सुखमय बन जाता है। माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों का इसी तरह से कल्याण करती रहती हैं। तो हमारे साथ बोलिए, माँ दुर्गा की जय, माँ अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय।